में हम सूक्ष्म योग क्रियाओं का सहारा लेते हैं जो किसी भी एज के लोग कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार आपको बैठना होता है, जैसे बैठ पाए वैसे बैठना है। इसके बाद हाथों को सीधा करेंगे ऐसे और गहरी मुट्ठी बांध करके आपको सांस को रोकना है जितनी देर रोक पाए, और मुट्ठी ऐसे बांधिए कि कोई ओपन कर रहा है, खोल रहा है, आपको खोलना नहीं है। आप करिए ऐसे मुट्ठी बांधिए, सांस को फेफड़े भर लीजिए और मुट्ठी को इतना कसिए जोर से कि कोई खोल रहा है, आपको खोलने नहीं देना है। जितना अधिक से अधिक मुट्ठी को टाइट कर सकें। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर रुकने के बाद हाथों में कंपन जैसा होने लगता है। इसका मतलब कि ये सर्वाइकल को नहीं होने देगी ये क्रिया। यानी जैसे अपनी भाषा कहते हैं कि किरकिटा के खूब जोर से दाबो, कोई खोल ना पाए और सांस भरी हो पूरी फेफड़ों में। इसके बाद जब सांस न रोक पाए तो सांस को भी छोड़ते जाइए और मुट्ठी को ढीला करते जाइए। देखो होगा कभी कभी कि अंगुलियां टेढ़ी होने लगती हैं वृद्धावस्था में, ठीक? तो ये समस्या धीरे धीरे पनपती है। तो उस समस्या से बचने के लिए और फेफड़े मजबूत होंगे और आपका माइंड भी अच्छा सेटअप होगा। फिर से करिए, गहरी सांस लीजिए, मुट्ठी बंद करिए और जोर से दबाने का प्रयास करिए। और ये एक इमेजिन करिए कि कोई इसको खोल रहा है और उसको खोलने नहीं देना है। सांस को रोके रहिए। जब सांस ना रुके तो सांस को छोड़ते जाइए, मुट्ठी को ढीला करते जाइए। ठीक है, सांस लीजिए और जैसे सांस लेते जाए और सांस पूरी भर जाए तो मुट्ठी को टाइट कर दीजिए जोर से। जब सांस न रुके तो सांस को निकालते जाइए, मुट्ठी ढीला करते जाइए। अब कलाई को गोलाई से घुमाइए, कलाई को गोलाई से घुमाइए। उल्टा घुमाइए। अब हाथों को ऐसे ऊपर, पहले ऊपर ले जाओ, मुट्ठी को, मुट्ठी बांधिए, ये मुट्ठी ऊपर जाए, बिल्कुल घुमा करके ऐसे मुट्ठी घुमाइए। अब मुट्ठी को नीचे की तरफ घुमाइए, जितना हाथ को घुमा पाओ। कभी कभी जब लड़ जाते तो कहते कि हमारा हाथ मरोड़ दिया। जितना हाथ मरोड़ पाओ अपना, हाँ जितना मरोड़ पाइए। फिर उल्टा ऊपर को मरोड़िए। फिर ले जाइए नीचे। तो ये सारी क्रियाएं नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, यानी नर्वस सिस्टम मतलब होता है नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, वही नर्वस सिस्टम होता है। तो नीचे रख दो। इसके बाद अब गर्दन की भी नस नाड़ियों को अच्छा करना। सीधे बैठेंगे और स्पाइन सीधी रखो, कमर न झुकने पाए, ये विषय ध्यान रखें। अब इसके बाद गर्दन को आपको इसको भी गोलाई से घुमाना है। ऐसे पहले बनी जो दाढ़ी है कर्णकुट लगाइए। कर्णकुट कहते हैं जहाँ पे गड्ढा होता है गर्दन के पास, उसको कर्णकुट कहते हैं। तो कर्णकुट में अपनी दाढ़ी को लगाने का प्रयास करिए, जोर जबरदस्ती ना करिए, जितना संभव हो उतना करिए। जब कर्णकुट में लगाएंगे तो सांस को बिल्कुल खाली छोड़ देना है, एक भी सांस ना रहे अंदर। अब गर्दन को गोलाई से घुमाना है। जब गर्दन गोलाई से घुमाएंगे तो जब गर्दन ऊपर है तो सांस देते जाइए और गर्दन नीचे है तो सांस छोड़ते जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। इसी को आपको गोलाई से 11 बार घुमाना है।
अब 11 बार अपोजिट करना है। पहले 11 बार घुमाइए, अपनी काउंटिंग करते जाइए। इन शुद्ध क्रियाओं से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और आंखों बंद कर ले तो ज्यादा व्यवस्थित रूप से होता है, क्योंकि आंखें ओपन करने में चक्कर भी आ सकते हैं। 11 बार राइट घुमाइए, फिर 11 बार लेफ्ट घुमाइए। और एक संकल्प लेते जाएं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा दिमाग अच्छा हो रहा है, हमें भूलने की जो आदत है वो उससे छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि कहते भी हैं कि अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आयु होती है एक निश्चित होती है और जो छवि होती है वो कईयों पीढ़ियों तक चलती रहती है। और लोग अपनी आयु को मेंटेन करते हैं लेकिन छवि को मेंटेन नहीं करते हैं। छवि माने छाया नहीं, परछाई नहीं। छवि का मतलब होता है आपका स्वभाव, नेचर। और आयु तो हाँ गर्दन घुमाते रहिए, उसमें आप योगाभ्यास में शिथिलता न लाएं और गुलाई से गर्दन घुमाते फिर अपोजिट करिए। इसके बाद विश्राम करिए और फिर हाथ सीधा करिए। अब अपने दोनों हाथों सीधा करके अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ना है। पोर को, जो अगले भाग होते हैं अंगुलियों को, पोर को मोड़ना है। दोनों हाथ बराबर चलना चाहिए और पोर बराबर मोड़ने चाहिए। और पोर को प्रयास करिए कि जो हथेली के जो ऊपरी भाग है उसमें टच हो पोर। इसके बाद आपको मुट्ठी बांधना है, अंगूठा ऊपर होगा। मुट्ठी बांधिए, अंगूठा ऊपर हो दोनों हाथों से। इसको भी आपको 11 बार करना है। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु अपनी आयु से अधिक होती है। क्योंकि आयु की समाप्ति के बाद छवि की लंबाई बढ़ती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है तो छवि की परछाई बढ़ती जाती है। अगर सूर्य निकला हो और आप खड़े हो जाएं, जब सूर्य ऊपर होगा सर के ऊपर तो उस समय आपकी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे सूर्य आगे पीछे बढ़ेगा तो परछाई बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जब जब अपनी आयु बढ़ेगी तो या तो छवि की